बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिनमें युवाओं के लिए नौकरी के अवसर बढ़ाने से लेकर पर्यटन, निवेश, खेल और यातायात व्यवस्था को मजबूत बनाने के कई फैसले लिए गए। कैबिनेट ने आशुलिपिक संवर्ग भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी है। वहीं बिहार अनियंत्रण सेवा भर्ती नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा विभिन्न विभागों के सामान्य लिपिक संवर्ग से संबंधित नई नियमावली को भी स्वीकृति मिली है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री होम स्टे प्रोत्साहन योजना 2026 को मंजूरी मिली है। साथ ही 15 जुलाई 2026 से 15 जनवरी 2027 तक राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों का हेलीकॉप्टर से भ्रमण कराने की योजना को स्वीकृति मिली है। बुद्ध स्मृति पार्क के ध्यान केंद्र की अवधि में भी 10 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है। खिलाड़ियों के लिए भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली में संशोधन कर विभिन्न ग्रेड में नौकरी देने का रास्ता साफ कर दिया गया है। वहीं सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा वित्तीय सहायता योजना को भी मंजूरी दी गई। राज्य में निवेश और आधारभूत संरचना को बढ़ावा देने के लिए सहरसा में 88 करोड़ रुपए तथा पूर्णिया में लगभग 185 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। गया में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के लिए भूमि हस्तांतरण को भी मंजूरी दी गई। वहीं यातायात व्यवस्था को आधुनिक और सुरक्षित बनाने के लिए राज्य के 500 स्थलों पर इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाने का निर्णय लिया गया है। वहीं ग्रीनफील्ड टाउनशिप परियोजना से जुड़े भूस्वामियों को भी बड़ी राहत दी गई है। कुल मिलाकर कैबिनेट के इन फैसलों का सीधा असर रोजगार, पर्यटन, खेल, निवेश और आधारभूत संरचना के विकास पर देखने को मिलेगा। सरकार का दावा है कि इन नियमों से बिहार के विकास को नई गति मिलेगी। आज शाम 5 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। उसके संबंध में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है। आज का पहला एजेंडा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का है, जिसके अंतर्गत अजावनी द्वारा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी हितों विकास निगम नई दिल्ली को 21 करोड़ 95 लाख रुपये जो उनके द्वारा पूर्व में ऋण के रूप में दिया गया था, उसके एक मुश्त सेटलमेंट हेतु देने की स्वीकृति दी गई। ये वन टाइम सेटलमेंट है। ब्याज के साथ ये राशि ज़्यादा हो गई थी। वन टाइम सेटलमेंट में मात्र मूलधन वापस करने से यह राशि का भुगतान पूर्ण हो जाएगा और इसके बाद फिर से अजावनी को राष्ट्रीय समिति से राशि प्राप्त हो सकेगी। आपदा प्रबंधन विभाग का दूसरा एजेंडा था, जिसमें बिहार नागरिक सुरक्षा क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग नियमावली 2017 के नियम 6(2) एवं 8 में आशुलिपिक पद पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित न्यूनतम उम्र सीमा और परिवीक्षा अवधि के प्रावधान में संशोधन की स्वीकृति दी गई। न्यूनतम अवधि क्योंकि ये इंटरमीडिएट लेवल का है तो घटाकर 18 वर्ष की गई और परिवीक्षा अवधि को 1 वर्ष किया गया, जो पहले 2 वर्ष